हेलो एवरीवन, फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के। आप सभी को राधे राधे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की जन्म की तैयारी कर रहे हैं, जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। जन्माष्टमी में मैंने इसके पहले आपने जो वीडियो देखा उसमें हमने ना कृष्ण जी को सारे बच्चों को कृष्ण बनाया, कान्हा जी बनाया। यहाँ पे ना हम खीरे से जन्म करवाएंगे कृष्ण जी का। खीरे के अंदर से। यहाँ पे भाभी ने ना सिक्के से खीरे को बीच से काट लिया, फिर कृष्ण लला की जो मूर्ति थी उसमें डाल करके फिर उसको ढक करके रख दिया। जब 12 बजेगा रात का, जब 12 बज जाएंगे ना, उस टाइम उसमें से उस मूर्ति को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे मैं और प्रिया ना फल वगैरह सब कुछ जितने भोग हैं 56 भोग थे। 56 भोग तैयार कर रहे थे यहाँ पे, मतलब सभी प्लेट में निकाल निकाल के वहाँ सजा रहे थे। यहाँ पे आपको बहुत सारा मैश दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। अभी बहुत सारे यहाँ पे फल वगैरह धो करके फिर जितने भी चीज़ होते हैं। और कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा पसंद होता है धनिया का अंजीरी। वो सब भी हम लोग वो सब भी भाभी ने बनाया था, तैयार किया था। और यहाँ पे हम लोग वही सब तैयारी कर रहे हैं। भाभी का व्रत था, हमने व्रत नहीं रखा था। हमने मतलब जस्ट पूजा पाठ में अपना वो भाग दिया समझिए, और मतलब सब कुछ करवाया, बट हमारा व्रत नहीं था और भाभी का व्रत था। भाभी 12 बजे के बाद ही खाना खाएंगी। हम सब ने भी ना भाभी के साथ ही खाना खाने का सोचा। मैं, प्रिया और भाभी, भैया, ये सबको खाना वगैरह खिला पिला के यहाँ पूजा की तैयारी करने आ गए थे। जस्ट हम चारों ने ही खाना अभी नहीं खाया था। हमने सोचा 12 बजे के बाद ही हम सब खाना खाएंगे। यहाँ पे देखिए सब तैयारी हो रही है पूजा पाठ की, और एक एक चीज़ हम लोग रख रहे हैं। वहाँ पे लड्डू गोपाल का पालना वगैरह, फिर झूला वगैरह सब कुछ तैयार कर रही है भाभी। और इस साइड हम लोग सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ना ऐसा हो जा रहा है कि क्या है कौन सा चीज़ कहाँ है, ढूंढना पड़ रहा है। मतलब है तो सारी चीज़ें हमने मंगा करके रख लिया था, बट कुछ ढूंढना, ऐसे इधर से उधर से ढूंढना पड़ रहा है। सब हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और जितना हमसे हो सका हमने उतनी सारी चीज़ें इकट्ठा की लड्डू गोपाल के लिए। और सारे भोग हमने प्लेट में सजा लिया जितना कुछ था। और भोग सजाने के बाद ना भाभी ने कृष्ण कन्हैया के आगे पाँच भोग पहले से ही रखा था, क्योंकि ना कृष्ण कन्हैया को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है माखन, अंजीरी, मिश्री, बादाम और हलवा और लड्डू, ये चीज़ें उन्होंने पहले से ही चढ़ा करके रखा था। उसके बाद से मैं यहाँ इस साइड बैठी हुई थी, फिर उस साइड पे जा कर के बैठ गई क्योंकि भोग अच्छे से सजा करके रख दूँ। फिर एक एक करके हमने सारे भोग को कृष्ण कन्हैया के पालने के झूले के साइड में हमने सजा दिया। और यहाँ पे ना आपको मैं दिखाऊंगी कि कितने सारे भोग हुए थे इकट्ठा। यहाँ से प्रिया मुझे हेल्प कर रही थी, और भोग में ना 3-4 चीज़ें कम पड़ रही थी 56 भोग बनाने में। यहाँ पे मेरा भाई लस्सी बना रहा है, और यहाँ पे हम लोग आलू को छील रहे हैं, जिससे यहाँ पे आलू का सेंधा नमक के साथ भुजिया बना रहे हैं पूरा छान करके। और साइड में हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, वो भी सेंधा नमक में। और मैंने ना एक कटलेट बनाया, वो भी आलू का सेंधा नमक डाल करके। यहाँ पे सब कुछ जितने भोग थे सारे तैयार हो चुके थे। यहाँ पे अब उनके झूले में हम लोग ना रस्सी बांध रहे थे, जिससे कि कृष्ण कन्हैया को हम लोग झूला झूलाएंगे। यहाँ पे देखिए सारे भोग तैयार हैं, और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। मन को इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा था ना कि हमने कृष्ण कन्हैया के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली। ये कृष्ण कन्हैया के ना ज्वेलरी हैं, भाभी जा कर के लाई थी कृष्ण कन्हैया के लिए। उनके जो हाथ और पैर की चूड़ियाँ है, नाड़ा है, उसके बाद से गले का चैन वगैरह सब कुछ भाभी लेकर के आई थी कृष्ण कन्हैया के लिए। उनके पालने में हम लोग एक रस्सी बांध रहे हैं, सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था। फाइनली 12 बज चुका है। आप लोग देख लीजिए, इस फ़ोन में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, थोड़ा फोकस नहीं ले रहा था, पूरा बिल्कुल पक्का 12 बज चुका था। यहाँ पे हम लोग अब कृष्ण कन्हैया का जन्म कराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे कृष्ण कन्हैया का जन्म हो चुका है खीरे के अंदर से। और उस खीरे को ना फेंकना नहीं होता है, उसको प्रसाद में ना बांट दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महत्व है इसी खीरे का है। फिर भाभी ने ना क्या बोलते हैं, प्लेट में स्वास्तिक बनाया। उसके बाद कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल को नहलाया, पहले जल से नहलाया कृष्ण कन्हैया को। और ये चीज़ें ना पिछले साल भी हमने किया था, इस साल भी, हर साल मतलब जैसे एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसी का, बट ये बर्थडे बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद से दूध से, मध से,
फिर घी से, उसके बाद से दही से, सब कुछ जितने भी चीज़ से स्नान कराया जाता है सब कुछ चीज़ों से भाभी ने कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल के को स्नान कराया। फिर तौलिए से ना उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। और साइड पे ना हमने जो भोग चढ़ाया था कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल को, उससे हमने उस वहाँ पे जो तुलसी पत्ता रखा हुआ था वहाँ पे कान्हा जी के बगल में, उसको ना हमने सारे चीज़ों में ऐड कर दिया, क्योंकि एक एक चीज़ ना उठा करके चढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से ना तुलसी पत्ता सारे प्रसाद में डाल दिया जाता है कि जिससे कि कृष्ण कन्हैया को सारे चीज़ों का भोग चढ़ चुका है। सो यहाँ पे भाभी ने कृष्ण कन्हैया लाल को कपड़े पहनाए, उनके जो ड्रेस थे वो सब कुछ लेकर के आई थी भाभी। सो वो ड्रेस पहनाए, उसके बाद से उनका ज्वेलरी वगैरह, और ज्वेलरी बार बार खुल जा रहा था। और इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे उनके ज्वेलरी थे ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मतलब एक बच्चे को तैयार करना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये हम लोग को फील हो रहा था। सो ये उनकी चूड़ियाँ वगैरह, उनको चूड़ियाँ पहनाने के बाद क्या हुआ, एक चूड़ी बार बार निकल जा रहा था क्योंकि वो कपड़े के ऊपर पहनाया गया था ना। और लड्डू गोपाल को रोज़ ही कपड़ा चेंज करना पड़ता है, ड्रेस चेंज करना पड़ता है। सो हमने बोला कि मॉर्निंग के टाइम पे ना आप इसको कपड़े के अंदर डाल देना, जिससे कि ना वो बार बार रोज़ ही कपड़ा जब खोलना होता है ना तो उससे वो निकले ना, जैसे कि बार बार निकल जाता है ना वैसे निकले ना। तो यहाँ पे उनकी जो पायल है वो पहनाई जा रही है। और पायल थोड़ा वो हो रहा था ना, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो मूर्ति था वो थोड़ा, मतलब पायल साइज़ का ही था बट पहनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मतलब आप पहना वैसा खोल के पहनाने वाला था नहीं ना, बेरा डिज़ाइन का होता है वैसा है। मैं भी ना बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही हूँ बोलने में। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी तैयार हो गए हैं। उनको सेंट वगैरह जो परफ्यूम होता है वो, उनके लिए ख़ास परफ्यूम आता है वो, उसके बाद से पगड़ी वगैरह, उनके हेयर वगैरह सब कुछ लगा दिए गए। और साइड पे हम लोग बैठ करके उनका ध्यान कर रहे थे। और अभी उनका पालना तैयार किया जा रहा है, जिस पर कि उनको हम लोग झूला झूलाएंगे। ये झूला का थोड़ा पालना थोड़ा सा ना छोटा पड़ जा रहा था इनके लिए। तो मतलब ये जो कपड़े पहन के बैठते हैं ना उससे ये छोटा हो जाता है ऐसे कृष्ण कन्हैया, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें घेरा होता है और बहुत ज़्यादा ये टाइट कपड़ा होता है ना, सो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे भाभी पूजा कर रही हैं, पूजा वगैरह सब कुछ भाभी कर लेंगी। उसके बाद से हमारी बारी आएंगी, क्योंकि भाभी ने व्रत रखा था तो उनको फर्स्ट में पूजा करना था। और उन्होंने वही लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं हर दिन। सो यहाँ पे सब लोग जगे हुए थे, सारे लोग, कोई भी सोया हुआ नहीं था, सब लोग जगे हुए थे। और सब लोग वेट कर रहे थे कब 12 बजे, कब कृष्ण लला का जन्म हो। देखिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और हमारा लड्डू गोपाल प्यारा सा इस साइड पे झूले पे सोया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्योंकि हमने अपने पास ही रखा था। और मेरा बाबू और भाभी के बाबू सब वो लोग सो चुके थे, उनको हमने रूम में सुला दिया था। भाभी ने यहाँ पूजा पाठ कंप्लीट कर लिया और कृष्ण जी को सारे चीज़ों का भोग चढ़ा दिया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय होता है कृष्ण जी को, माखन उस चीज़ का। सो हमने पूरे 56 भोग गिन कर के तैयार किए। और भगवान की जो कृपा होती है ना वो हम पे बहुत ही ज़्यादा बनी हुई थी, जिससे कि मार्केट से हमने गिन के सामान नहीं मंगवाया था, लेकिन ना घर पे मतलब पूरा करते 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 हमने पूरे 56 भोग तैयार कर दिए। सो जब जो होना होता है तभी होता है, पहले से कुछ भी तैयारी नहीं थी कि पूरे 56 भोग ही होंगे, लेकिन अंत तक वही बोलते हैं अंत भला तो सब भला। सो 56 भोग तैयार हो चुके थे। और यहाँ पे भाभी कृष्ण जी को झूला झुला रही है। इस मोमेंट में ना जब मैंने झूला झुलाया ना तो ऐसा लग रहा था कृष्ण कन्हैया के अंदर हम लोग खो चुके हैं। जो लोग भी यहाँ पे पूजा पाठ किए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सभी घर वाले, एक अलग सी ही फीलिंग होती है। और कभी भी किसी मंदिर जाइए, किसी पूजा पाठ में या फिर कहीं पे भी, वहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब आती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब दिल के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि सारे टेंशन सब कुछ मतलब जा चुका है, सब कुछ भी नहीं है अंदर, मन के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे आप बैठे रहते हो तो बहुत तरीके का जो बात होता है आपके माइंड में आता है, बहुत कुछ सोचते रहते हो। बट जब भगवान के सामने आप उनका ध्यान करते हो ना तो कोई भी टेंशन, चिंता, कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। सब कुछ ऐसा लगता है ना कि सब कुछ छू मंतर हो गया। सो सच में ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि भगवान के पास ना मंदिर पे जाना हो या फिर पूजा पाठ में ना बहुत शांति मिलती है। ये चीज़ मैंने अपने अंदर रियलाइज़ भी किया है जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो। सो मैं यहाँ पे कृष्ण जी को झूला झूला रही थी और एक टक उनको देख रही थी।
बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे कृष्ण कन्हैया लाल, बहुत ही ज़्यादा। और उनका रूप देख करके ना मन कर रहा था देखती जाऊं। तो सबकी बारी थी पूजा करने की, तो एक लोग तो कर नहीं सकता, इसलिए सब एक एक करके सब ने पूजा किया और सब ने कृष्ण जी को झूला झुलाया। उसके बाद से हमने ना सब लोग झूला झुलाने के बाद हमने एक प्रसाद वगैरह उठा करके और कृष्ण जी को उनका स्थान ग्रहण करवा दिया। उसके बाद से प्रसाद वगैरह उठा के सबको प्रसाद खिलाया, सबको बांटा, जितने लोग थे घर पे सभी को प्रसाद बांटा। उसके बाद से हमने प्रसाद खाया, फिर हम लोग ने खाना खाया। सो ये करते करते पूरे 2 बज चुके थे। सो आप लोग को ये कृष्ण कन्हैया का जन्म का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और राधे राधे कमेंट में लिख करके ज़रूर जाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, राधे राधे।